माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का टॉपिक है कि ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल क्यों है और इसे हम इजी कैसे बना सकते हैं, कैसे आसानी से हम इस जर्नी को पार कर सकते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँगी जो आपको इस जर्नी को पार कराने में बहुत हेल्प करेगी। तो मैं बताती हूँ कि ये जर्नी पेनफुल कैसे है। ये जर्नी पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे पेनफुल है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन को बचपन से ही स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए, हर खुशी के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ को पाने के लिए। ऐसा है कि जो ऑर्डिनरी सोल होते हैं वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, और वहीं पे अगर हमारी बात की जाए, यानी कि हम ट्विन फ्लेम्स की बात की जाए, तो हमें इतने सारे एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी हमारे काम कई बार नहीं बनते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं कि अब हो या ना हो, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। तो डिवाइन हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ आपके बस में नहीं है करना, उसको छोड़ो। आपने जितनी एफ़र्ट्स लेनी थी लिए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा डिवाइन फेमिनाइन, कि जब आप उस काम को छोड़ देते हो, या फिर इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि अगर हम किसी पर्सन के पीछे डीएम को छोड़कर किसी पर्सन के पीछे हमने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, अपने तरफ से स्टेप्स लिए हैं, और फिर भी वो पर्सन हमारा नहीं हुआ है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही पर्सन हमारे पास आता है, लेकिन तब जब हमें वो पर्सन नहीं चाहिए होता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाते हैं, हम मूव ऑन करना सीख जाते हैं, तब वो पर्सन लौट कर हमारे लाइफ में वापस आता है। बिल्कुल इसी तरह अब मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स इतने स्ट्रगल क्यों करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए लेसन का काम करती है। ये सब लेसन होते हैं जो आपको लर्न करने होते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। और ये जर्नी इसीलिए आपको इतना दर्द देती है क्योंकि जो ऑर्डिनरी सोल होते हैं, अगर उनको इतना दर्द मिले जितना हम ट्विन फ्लेम्स को मिलता है, तो वो टूट कर बिखर जाएंगे। फिर वो सोच भी नहीं सकते कि इस ज़िंदगी को वो लेकर आगे बढ़े। लेकिन हम ट्विन फ्लेम्स में इतनी पावर होती है, इतना एक तरह से यूँ कहे कि इतनी बिलीव होती है डिवाइन पे, कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती रहती है कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब सही हो जाएगा। इस तरह की आवाज़ आती रहती है, और यही जो इनर कॉलिंग होती है वो हमें हिम्मत देती है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और हमारे लाइफ की जो भी पेनफुल सिचुएशन होती है उससे निकलने के लिए। हमें बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों में दर्द दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से बहुत कुछ सिखाया जाता है, और हर एक चीज़ में हमें पेन मिलती है। कभी कभी फैमिली में खुद की जगह बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तकलीफ़ होती है जब हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा हमारे दूसरे जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं उनको प्यार करते हैं। मतलब हमें उस लेवल का प्यार नहीं मिलता अपने पेरेंट्स से। बहुत सारे ट्विन में ऐसा होता है, आप लोग में से जिसके साथ भी होता होगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये सब एक छोटी छोटी तकलीफ़ होती है। कभी कभी ये जो तकलीफ़ होती है ना, वो हमारे अंदर जो जिसे इनर चाइल्ड वुंडेड कहते हैं, है ना, जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, बस इसीलिए क्योंकि बचपन में ही हमें दर्द दे दिया जाता है, पेन दे दिया जाता है, और ये सारी पेन हमें स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को जो पेन मिलते हैं ना, वो उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, ना कि उन्हें तोड़कर बिखेरने के लिए। याद रखिए, आप जितना टूटते हो आप उतना स्ट्रांग बनते हो। हमारा सबसे बड़ा दर्द इस जर्नी में आने के बाद शुरू होता है, और वो दर्द होता है हमारे ट्विन से हमारा सेपरेशन। वो सेपरेशन जो इस लेवल का होता है कि आप समझ नहीं सकते हो। जो इस सिचुएशन से गुजर चुकी है वो बेशक समझ सकती है, लेकिन जिन्होंने अभी तक गुजरा नहीं है इस सिचुएशन से, वो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि जब हमारे ट्विन हमारी लाइफ से
चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। हमें पता होता है कि वो हमारे ट्विन है, वो सेपरेट हुए हैं तो वो आएंगे भी, लेकिन फिर भी ये जो दर्द होती है ना, अपने से अपने अगर आपके कोई अपना अगर हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाए, उस दर्द से भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ये दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है ये दर्द कि मानो हमने अपना सब कुछ खो दिया, हमने अपने आप को खो दिया। इतनी पेनफुल ये सिचुएशन होती है। और आप सभी ने जिन्होंने ये इस दर्द को महसूस किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दर्द आपके लाइफ में आया होगा इससे पहले। आपने बहुत सारी दर्द सहा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन का सामना किए होंगे जो डार्क थी, जो पेनफुल था, लेकिन उन सारी सिचुएशन में ये जो ट्विन जो सेपरेट होते हैं, वो जो दर्द होता है वो इतना एक्सट्रीम होता है कि मानो इंसान मतलब क्या बोले। अगर हम हमेशा के लिए अगर हमारी खुद की मौत हो जाए तो उतना हमें दर्द नहीं होगा जितना ट्विन हमें छोड़ कर जाते हैं तो दर्द होता है। तो इसलिए ये जर्नी पेनफुल है। उसके बाद बारी बारी से हर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा जब आप इस जर्नी में एंटर करते हो। हर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा जिससे आप अटैच होंगे, जिससे आप ज़्यादा उम्मीदें रखोगे, जिससे आपने कभी ज़्यादा प्यार किया था, जिससे आपने प्रायोरिटी दी थी, अपने लाइफ का सबसे अच्छा पर्सन बना के आपने उसको अपनी लाइफ में रखा था, अपना हमदर्द, वो इंसान भी आपसे दूर होता है। ये सब डिवाइन का प्लानिंग होता है। वो इंसान भी अगर आपसे दूर हो जाता है, इवन मैं यूँ कहूँ कि मैं किसी जगह से इतनी अटैच थी, मतलब वो वही जगह था जहाँ मैं और मेरे ट्विन मिले थे। मैं कभी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी और लास्ट में बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा। और मैं बता नहीं सकती, 1 महीना पहले मैंने फ़ैसला लिया था कि मैं इस जगह को छोड़ दूँगी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। पूरे 1 महीना में एक रात भी ऐसी नहीं हुई जो मैं बिना रोए उस रात को गुजारी होंगी या फिर मुझे नींद आई होगी। जब मेरी नींद पड़ जाती थी, नींद खुलते ही मुझे सबसे पहला ख्याल यही आता था कि मैं इस जगह को छोड़ दूँगी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था उस जगह को छोड़ने का, वैसे वैसे मेरी दर्द बढ़ते जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि मैं उस जगह को भी छोड़ी। जिस दिन छोड़ने वाली थी उस दिन 2-3 घंटा मैं उसी जगह पर बैठ कर रोई जहाँ मैं और मेरे ट्विन मिले थे। उसके बाद फाइनली मैंने उस जगह को छोड़ा। तो डिवाइन आपको सिखाना चाहते कि आपको डिटैचमेंट को फॉलो करना है, आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, और तभी ये जर्नी पेनफुल है। लेकिन जब आप मान लोगे कि सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है और जो हो रहा है आपके हित में हो रहा है, आपके लिए अच्छा हो रहा है, तब आप इतना समझ लो कि आप उस दिन से इस जर्नी को समझ जाते हो। आप आंख बंद करके, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप आंख बंद करके इस जर्नी को पार कर रहे हो। फिर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हो, क्योंकि आपके पास अब कुछ नहीं बचता। अब तो खैर कुछ नहीं बचता है, ना ही ट्विन बचता है, ना ही ट्विन से जुड़ी हुई जो यादें होती है, बस वही आपके माइंड में रिपीट होती है। लेकिन ना वो जगह पे आपको डिवाइन रहने देते हैं जहाँ पे आप अपने ट्विन से मिलते हो। वो जगह भी आपके लिए उतना ही खास होता है जितने खास आपके ट्विन आपके लिए होते हैं। वो भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो फ्रेंड्स भी छोड़ो जो आपके क्लोज़ हुआ करते थे, सब कुछ छोड़ो। और छोड़ते छोड़ते आप एक दिन ऐसे पर्सन बनते हो कि बस अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। उस दिन सही मायने में आप इस जर्नी को समझते हो और सही मायने में आप अपने आप को समझते हो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपने इतना दर्द अकेले सह लिया तो बाकी की ज़िंदगी भी आप अकेले पार कर सकते हो। और यही चीज़ डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं कि कुछ मुश्किल नहीं है, तुम चलना शुरू करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब आप डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करते हो तब आप इतना समझ लो कि उसके बाद से आपकी जो लाइफ है ना ईजी होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब एंट्री लिए थे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में और कब आपके इस जर्नी में साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, बिल्कुल इसी तरह। जर्नी को जब आप समझ लेते हो तो ये जर्नी आपके लिए आसान हो जाती है। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तब ये जर्नी आपके लिए ईजी हो जाती है। वहीं पे अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे, ट्विन को ब्लेम करोगे या फिर दूसरे लोगों को ब्लेम करोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया,
तो ये जर्नी आपके लिए और ज़्यादा टफ होगी। तो फिर ये जर्नी आप जल्दी पार नहीं कर पाओगे, डिले होती जाएगी। याद रखिए, आप जितने कर्मा क्रिएट करोगे उतनी आपकी यूनियन में डिले होगी। इसीलिए ध्यान रखें, किसी को भी ब्लेम ना करें, ब्लेम करने से भी कर्मा क्रिएट होता है। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।